जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, जेठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, जेठ जेठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्त पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोजन पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर भोजन गणेश जी को अर्पित करें। भोजन ब्राह्मणों को भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इसके संबंध में पूर्व कालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नाम एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस सुखदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र विधि की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सही बहू, श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम विक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हैं? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू निर्विघ्नी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने को निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को वास्य करने लगी। व्रत भंग होने के फल स्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू में संभोगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना में मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ? किसने अपहरण कर लिया? बाराती द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत छुड़वा दिया। उससे परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू से भी दुखित हुए। पति के लिए दुखित पुत्र वधू पति माँ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेद यज्ञ में दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षा तन के लिए एक मधुर भाषी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। ब्राह्मण सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। भक्त पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। हे ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वो ही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस दिव्य बालक को नगर में लाए। अपने पुत्र
को देखकर यदादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता ने हर्ष की तो सीमा ही न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, हे गणेश के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। फिर से मंडप में निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्त पूर्वक हो जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का महत्तम है। महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। जेठ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आँखों मूषक रथा गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहें, हे एक दंत मूषक रथा गणेश जी में चतुर्थी व्रत को करने के संकल्प करता या करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँगी एवं शाम को अपना पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना या ग्रहण करूँगी। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी के भजन और ध्यान में लगे रहें। शाम को स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य के गणेश जी का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में घी में बने हलवा लड्डू पूड़ी इत्यादि का भोग लगावे। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन कर अर्घ अर्पित करे। जेठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत कथा सुने अथवा सुनावे। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दे। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करे। इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय।